हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ओके, अच्छा भी होना चाहिए आप लोगों को। चलिए, आज हम लोग पुनः एक बार क्लास की बात करते हैं। आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हम लोग त्रुटि के विषय में पढ़ रहे थे। उसमें मैंने आपको यथार्थता, त्रुटि, त्रुटि के प्रकार, मूलतः जो त्रुटि होती थी वो दो प्रकार की होती थी, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि। इसके पश्चात जो क्रमबद्ध त्रुटि थी वो भी 4 प्रकार की थी। उसके 4 प्रकार में से एक प्रकार यंत्रीय प्रकार था, यंत्रीय त्रुटि थी। यंत्रीय त्रुटि भी 3 प्रकार की थी, अचर त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि और शून्यांक त्रुटि। इसके पश्चात मैंने त्रुटियों की अभिव्यक्ति यानी कि अभिव्यक्ति के आधार पर त्रुटि को पढ़ाया था, जिसमें मैंने मूलतः 3 प्रकार की त्रुटियों को पढ़ाया था, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि और वर्ग माध्य मूल त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि में मैंने आपको माध्य निरपेक्ष त्रुटि पढ़ाया था, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि में प्रतिशत त्रुटि पढ़ाया था और इसके पश्चात वर्ग माध्य मूल त्रुटि पढ़ाया था। तो इन सभी टॉपिक्स के बाद आज मैं पुनः आप लोगों को त्रुटियों का संयोजन पढ़ाने वाला हूँ। तो आज की टॉपिक होगी त्रुटियों का संयोजन। यानी कि जब हम लोग किसी चीज़ को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, घात लगाते हैं, तो इन सभी संक्रियाओं में त्रुटि किस प्रकार संयोजित होती है, तो वही है त्रुटियों का संयोजन। तो आज हम लोगों की टॉपिक होगी त्रुटियों का संयोजन, कि यदि कोई भौतिक राशि अनेक प्रकार की सहायक भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती है, तो मापन के समय इन सभी भौतिक राशियों को तो अलग अलग ही मापा जाता है, अलग अलग ही मापते हैं, लेकिन उनको मिला करके कोई एक भौतिक राशि बनाई जाती है। जैसे मैं बात करूं घनत्व की, तो स्वाभाविक सी बात है कि घनत्व को मापित करने के लिए या मापन करने के लिए आप द्रव्यमान और आयतन को मापे होंगे। मैं दाब की बात करूं तो दाब को मापने के लिए आप बल और क्षेत्रफल को मापे होंगे। चाल की मैं बात करूं, चाल को मापने के लिए आप दूरी और समय को मापे होंगे। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की भौतिक राशियां हैं, जिसे मापने के लिए अनेक प्रकार की भौतिक राशियों को अलग अलग मापना पड़ता है। अब उन अलग अलग राशियों को मापते समय हम उनका संयोजन करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर जोड़ना भी पड़ता है, घटाना भी पड़ता है, गुणा भी करना पड़ता है और भाग भी देना पड़ता है। इसी के आधार पे जो त्रुटियों का संयोजन है उसको हम लोग 4-5 रूपों में पढ़ेंगे। तो पहला रूप होगा योग में त्रुटि। ओके, योग संकलन में त्रुटि। तो इसमें हम लोगों को कोई फिगर वगैरह नहीं बनाना है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि कोई एक भौतिक राशि z है जो दो भौतिक राशियों a व b के योग के बराबर है। तो मैं इस बात को लिखता हूं, माना कोई भौतिक राशि z दो भौतिक राशियों a व b के योग के बराबर है। मान लेता हूं कि कोई एक भौतिक राशि z है जो दो भौतिक राशियों a व b के योग के बराबर है। तो हम लोग इसे गणितीय रूप में क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू a प्लस b, इसे मैं मान लेता हूं। इसके पश्चात हम लोग जानेंगे कि भौतिक राशि
राशि ए व बी के मापित मान क्रमशः ए प्लस माइनस डेल्टा ए व बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए व बी प्लस माइनस डेल्टा बी है, जहां डेल्टा ए व डेल्टा बी क्रमशः इन राशियों में निरपेक्ष त्रुटि है। क्या है? जो डेल्टा ए व डेल्टा बी है वह इन राशियों में क्रमशः निरपेक्ष त्रुटि है। यानी कि जो ए में निरपेक्ष त्रुटि है वो डेल्टा ए है और बी में जो निरपेक्ष त्रुटि है वह डेल्टा बी है। तो इसी प्रकार जेड में निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी? डेल्टा जेड। यदि भौतिक राशि जेड में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा जेड हो, तो अगर डेल्टा जेड हो तो हम लोग लिख क्या सकते हैं? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अगली लाइन में हम लोग लिख सकते हैं जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू, अगर आप ब्रैकेट को ओपन कर दें तो हमको मिलेगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। पुनः जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू, ए और बी को मैं एक साथ कर लेता हूँ, ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये बचेगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। जरा देखा जाए कि जो ये ए प्लस बी है इसका मान जेड के बराबर होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस बी के स्थान पर जेड। ये पूरा ए प्लस बी किसके बराबर है? जेड से। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं जेड इक्वल टू ए प्लस बी, ताकि ए प्लस बी के स्थान पे हम जेड का उपयोग किए। तो जेड जेड से कैंसिल हो जाएगा, लिखा जा सकता है प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। पुनः अगली लाइन में हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू, प्लस माइनस को कॉमन कर लेते हैं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक, तो यही फार्मूला हम लोगों को मिलेगा कि डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा। इसके आधार पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दो राशियों के योग या संकलन में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि उन भौतिक राशियों के निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होता है। ओके, तो मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से ये फार्मूला डिराइव किया जाता है। नंबर 1 है योग संकलन में त्रुटि। मैंने एक भौतिक राशि z माना है जो दो भौतिक राशियों a व b के बराबर है, तो गणितीय रूप में इसे लिखा जा सकता है z इक्वल टू ए प्लस बी।
भौतिक राशि ए व बी के जो मापित मान हैं वो क्रमशः ए प्लस माइनस डेल्टा है, यानी कि ए को मापने में डेल्टा ए की चाहे वृद्धि हुई होगी चाहे कमी हुई होगी। सेम उसी प्रकार से बी को भी मापने में चाहे डेल्टा बी की वृद्धि हुई होगी या कमी हुई होगी। तो जो मापित मान आए ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी, जहाँ जो डेल्टा ए और डेल्टा बी है वह इन राशियों की निरपेक्ष त्रुटि है। तो मैंने कहा कि यदि भौतिक राशि z में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z हो तो इस तरीके से लिखा जा सकता है कि जब टोटल जो हम जोड़े थे उसमें इतने की त्रुटि आई हो, ऐसा मैंने माना है। z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ब्रैकेट को मैंने ओपन कर लिया, ओपन करने के पश्चात मैंने ए बी को एक साथ कर लिया, बाकी सारी चीज़ें सेम चल रही हैं। अब ऊपर मैंने देखा कि a प्लस बी का जो मान है वो z के इक्वल है। अब इधर भी z प्लस पॉजिटिव है, इधर भी z पॉजिटिव है, ये दोनों कैंसिल हो गए, बस गया प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, तो ये जो प्लस माइनस डेल्टा z है, प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब जो ये डेल्टा z है यह भौतिक राशियों के योग या संकलन में निरपेक्ष त्रुटि है। किसके बराबर है? दोनों भौतिक राशियों के अलग अलग निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर है। ओके, तो इसे आप नोट कर लीजिए। नंबर तो हम लोग पढ़ेंगे अंतर व्यवकलन में त्रुटि। अंतर को ही हम लोग व्यवकलन कहते हैं। तो अंतर व्यवकलन में त्रुटि। ठीक, तो इसमें भी हम लोग शुरू करते हैं। माना कोई भौतिक राशि z दो भौतिक राशियों a व b के अंतर के बराबर है। तो अगर अंतर के बराबर है तो इसे हम लोग गणितीय फॉर्म में लिख सकते हैं z इक्वल टू a माइनस b। ओके, पुनः इसके पश्चात हम लोग इसमें भी वही बात करेंगे कि भौतिक राशि a व b के मापित मान क्रमशः a प्लस माइनस डेल्टा a व b प्लस माइनस डेल्टा b है, जहाँ डेल्टा a व डेल्टा b क्रमशः इन राशियों में निरपेक्ष त्रुटि है। यदि भौतिक राशि z में निरपेक्ष त्रुटि z हो तो, अगर निरपेक्ष त्रुटि z हो तो यदि भौतिक राशि z में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z हो तो लिखा जा सकता है z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a
अब तो ये माइनस होगा क्योंकि माइनस है, माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूं तो लिखा जा सकता है z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b। ये प्लस माइनस है, अगर माइनस अंदर गया तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा b। इसको हम लोग अगली लाइन में लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, a माइनस बी को मैं एक साथ कर लेता हूँ तो a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। a माइनस बी की जो वैल्यू है वो z के इक्वल है, तो लिखा जा सकता है z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, a माइनस बी के स्थान पर क्या लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। यहीं पर आप ब्रैकेट में लिख लीजिए कि हमने z इक्वल टू a माइनस बी का प्रयोग किया है। तो यहाँ से ये जो z है, z से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। ठीक, अब ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, प्लस माइनस को मैं कॉमन कर लेता हूँ तो ये बच जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इसको लिखा जा सकता है डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यही हम लोगों का रिजल्ट होगा। अब इसमें भी हम लोग क्या कहेंगे कि दो भौतिक राशियों के अंतर या व्यवकलन में जो त्रुटि है वह दोनों भौतिक राशियों के निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होता है। यानी कि योग संकलन में भी जो कुल त्रुटि थी वह दोनों भौतिक राशियों के अलग अलग निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर था, और इसमें भी दोनों भौतिक राशियों के अलग अलग निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर है। ओके, सो इसे आप नोट कर लीजिए। तो अगली टॉपिक होगी हम लोगों की गुणन में त्रुटि। पुनः चलते हैं एक बार, इसमें हम लोग लिखेंगे कि माना कोई भौतिक राशि z, माना कोई भौतिक राशि z दो भौतिक राशियों a व b के गुणनफल के बराबर है। अगर बराबर है तो हम लोग इसको गणितीय रूप में क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू a इंटू बी। ओके, पुनः यदि भौतिक राशियों a व b के मापित मान क्रमशः a प्लस माइनस डेल्टा a व b प्लस माइनस डेल्टा b है, जहां डेल्टा a व डेल्टा b इनके
निरपेक्ष त्रुटि है। ठीक, यदि भौतिक राशि z की निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिखा जा सकता है z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू ए के स्थान पर ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। सॉल्व करते हैं इसे। z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू ए का मल्टीप्लाई करते हैं b प्लस माइनस डेल्टा b में, a का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो a इंटू बी, फिर प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी, a इंटू डेल्टा बी, फिर आ जाइए प्लस माइनस, अब डेल्टा a का गुणा b में तो b इंटू डेल्टा a, फिर प्लस माइनस दोनों में है, प्लस माइनस कॉमन भी कर लेता हूं मैं, डेल्टा a इंटू डेल्टा बी। ठीक, अरे दो पद ये दो पद ये, दो दूना चार पद बनते तो 1 2 3 और ये 4। ओके, अब जरा देखिएगा ये जो a इंटू बी है ये किसके बराबर है? ये z के बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a इंटू बी के स्थान पर z, तो z प्लस माइनस a डेल्टा बी प्लस माइनस b डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। यहीं पर आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि हम लोग z इक्वल टू a क्रॉस b यूज किए हैं। अब ये जो z है इस z से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, ये z तो कैंसिल हो गया, ये बच गया प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। और इसमें हम करेंगे क्या कि बाएं पक्ष में z से तथा दाएं पक्ष में ab से भाग देने पर, तो आप लिखेंगे बाएं पक्ष में z तथा दाएं पक्ष में AB से भाग देने पर, जब आप भाग देंगे तो ये मिलेगा आपको प्लस माइनस डेल्टा z अपान z इक्वल टू प्लस माइनस a डेल्टा b अपान ab, फिर प्लस माइनस b डेल्टा a b डेल्टा a अपान ab, प्लस माइनस जरा देखिएगा डेल्टा a इंटू डेल्टा b में ab से भाग देना है, तो मैं डेल्टा a के साथ a को लगा दे रहा हूं प्लस डेल्टा b के साथ b को लगा दे रहा हूं। ओके, अब जरा देखिए जो डेल्टा a अपान a इंटू है, ये सॉरी मैंने प्लस लिख दिया था, डेल्टा a अपान a इंटू लिखेंगे
इनके लिए कि डेल्टा ए अपान ए तथा डेल्टा बी अपान बी अत्यंत सूक्ष्म है, तो इनके गुणनफल और भी सूक्ष्म होंगे, अतः इन्हें छोड़ने पर, जब आप इनको छोड़ेंगे तो मिलेगा क्या, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू प्लस माइनस, जरा देखिएगा यहाँ से ए से कैंसिल हो जाएगा और ये बी से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि डेल्टा बी अपान बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए, इसको हम लोग सीधा करके लिख लेते हैं, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू प्लस माइनस ये हो जाएगा डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। इसको हम लोग अगली लाइन में लिख सकते हैं कि डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। यही फार्मूला हम लोगों को मिलेगा। क्या कहेंगे फार्मूले के विषय? दो भौतिक राशियों के गुणन में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा जेड अपान जेड क्या है? भिन्नात्मक त्रुटि है। चूंकि डेल्टा जेड जो है ये निरपेक्ष त्रुटि हो गई और जो जेड है यह वास्तविक उसका मान हो गया। तो निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान का जो अनुपात होता है वह निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है, आपेक्षिक भिन्नात्मक त्रुटि कहलाता है। तो क्या कहेंगे? दो भौतिक राशियों के गुणन में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि दोनों भौतिक राशियों के अलग अलग भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होता है। ओके, तो इसको लिखने के बाद जो मैंने बात अभी बताई आप इसको लिख देंगे, इसका जो निष्कर्ष निकलता है। ओके, बाकी सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, बाकी सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।